अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान महबूब है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मुझे आज मास्क में देख के आप बहुत हैरान तो हो रहे होंगे, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं कोरोना की वजह से या किसी और वबा की वजह से मास्क पहन के नहीं आया हूँ। आज मैं मास्क पहन किस वजह से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे कोई आम शहरी 1 मिनट तो दूर 10 सेकंड भी खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं इस वक्त मछली मंडी में मौजूद हूँ। आपने भी बहुत इंतजार किया होगा, सर्दी का सर्दी आएगी, मछलियाँ खाएंगे, सेहतमंद गज़ा लेंगे, लेकिन वो सेहतमंद गज़ा वाकई सेहतमंद है, रह जाती है। मछली मंडी का क्या हाल है वाला आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे किस कदर गंदगी है, किस कदर स्मेल है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, इंतज़ामिया से भी सवाल करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे अपना रोज़गार ले रहे हैं मछली मंडी वाले, लेकिन उसका तरीकाकार क्या है। मेरे से 5 मिनट यहाँ नहीं खड़ा हुआ जा रहा, ये सारा दिन किस तरह होते हैं, कोशिश करेंगे इनसे सवाल कर सकें और जान सकें कि क्यों, क्या आलम है ये गंद का और क्यों ये गंद का ये आलम है। ये नाजरीन आलम ये है मछली मंडी का कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है और समझ नहीं आ रही कि पाँव बंदा कहाँ से रखे, कहाँ से नहीं, किस तरह गुजरे, किस तरह नहीं। और फिलहाल यहाँ जितने भी ठेले वाले हैं इन सब की दौड़ें लग रही हैं। मुझे लग रहा है इंतज़ामिया आ गई है यहाँ पे और उनको देख के ये नाजायज़, क्योंकि तजावज़ात थी, नाजायज़ ठेले इन्होंने लगाए हुए थे, इंतज़ामिया को देख के यहाँ से मुझे लग रहा है कि इस वजह से दौड़ें लग रही हैं। खैर इंतज़ामिया की तो बाद में बात करेंगे। और वो उस पर भी ये देख रहे हैं, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये नीचे देखें जी, ये वो आलम है मछली मंडी का, यहाँ से मछली खरीदी जाती है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है, ठीक है आप, खैरियत से हैं? भाई साहब मुझे ये बताएं, मछली खरीदने आए हैं यहाँ? अच्छा, ये जो यहाँ पे ये जो सूरत हाल है मछली मंडी की, मछली आप मुतमईन होकर ख़रीद लेते हैं, जाके पका के खा लेते हैं? यार मैं अभी देख रहा हूँ ना, जिससे सही होगी उससे लूँगा। नहीं, पहली दफ़ा आए हैं? हाँ पहले। तो ये सफाई ऐसी होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं, आप तो मास्क के बगैर पता नहीं कैसे खड़े, मेरे से तो 1 मिनट नहीं खड़ा हुआ गया था। आपको स्मेल नहीं आ रही? आ रही है, लेकिन मुझे वो लगाना याद नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे भी इस वक्त आलम है मछली मंडी का, आप ये मछली मुतमईन होकर ख़रीद के ले जाके पका के खा सकेंगे? ये देखे क्या, तो बड़ी सेहतमंद गज़ा नहीं होती, सर्दियों में बड़ा इंतज़ार करते हैं मछली का। वो है ना दुकानदार जो है ना, उनके पास वो अच्छी होती है, ये तो फुटपाथ पे बैठे हैं, ये तो गंदी है। वही ऐसी है, ये गंदगी का आलम देखें, वही मछली पड़ी है, वो आप ये जाके कैसे खाएं? ये कोई भी कैसे खाए? ये नहीं खाएंगे, अब आगे देख रहा हूँ ना, जिससे साफ होगी उससे लूँगा। चलें जी, मैं दुआ करता हूँ आपको साफ मछली मिल जाए और साफ रास्ता भी मिल जाए जी, ठीक है? ओह बहुत शुक्रिया साहब। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जो ख़रीदारी करने आए थे मछली की। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ख़रीदारी करने आए हैं? मैं वैसे कभी कभी आ जाता हूँ यहाँ फ्रेश मछली के लिए। अच्छा। कभी कभी महीने बाद, 2 महीने बाद। आप क्या पूछना चाहते हैं? आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ मतलब महीने 2 महीने बाद आते हैं, माशाल्लाह ये तो अच्छी बात है। यही आलम होता है महीने 2 महीने बाद हर दफ़ा? ये इतना गंदा होता है, यहाँ से गुजर नहीं सकता आदमी। जिस नाक इतना मतलब इतनी बदबू आती है कि आदमी को दूसरी सड़क से भी गुजरना मुश्किल हो जाता है। खुदा ताला की ज़ात अगर इनको हदायत देवे, लोगों को, जो इंतज़ामिया है अच्छी तरह से मार्केट बना ले। मैंने पूरी वर्ल्ड में मैंने देखा है, घूमा है, यूरोप भी देखा है, मिडल ईस्ट भी देखा है। माशाल्लाह इतनी अच्छी सुपर मार्केटें होती हैं, साफ़ सुथरी। तो यहाँ अपने पाकिस्तान में जब आता हूँ, पाकिस्तान हमारा सबसे अच्छा और प्यारा मुल्क है, इस जैसा मुल्क कहीं भी नहीं है। लेकिन खुदा ताला इन लोगों को, इंतज़ामिया को कभी अच्छा कर देवे कि मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, ये पाकिस्तानी जन्नत है, खुदा की कसम। मैंने सारे मुल्क देखे सर, वो बाकी आपकी बात की कहता है पाकिस्तान जन्नत है माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि अगर आप यहाँ से मछली ख़रीद के जाते हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं मछली, अगर आप ये ख़रीद के लाते हैं, आप घर जाकर मुतमईन होकर पका के से खा सकेंगे? आप सेहतमंद गज़ा ले रहे हैं। देखो, इसको जब हम लेकर जाते हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं अच्छे, जितना भी कर लें। ये इस हालत में अगर आप लेके जाएंगे, आप मुतमईन होंगे? नहीं, मुतमईन तो नहीं आओगे। आप यहाँ खड़े हैं, आपसे खड़ा हुआ जा रहा है, स्मेल नहीं आ रही? नहीं खड़ा हुआ जा रहा, नहीं तो ये हाल होना चाहिए मछली मंडी का या किसी भी? ये हाल तो नहीं होगा यहाँ। ये तो खुराक है ना सर्दियों की हमारी, सेहतमंद। सर्दियों में हो, किसी हालत में हो, ये मछली हाँ हम फ़ायदेमंद गज़ा समझते हैं। हाँ, फ़ायदेमंद तो है। चलें सर, दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ये इसके हालात बेहतर करे। नाज़रीन, मछली मंडी में हमने शहरियों से बात करने की थोड़ी सी कोशिश की है, शहरियों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। आगे चलते हैं, आगे चल के अब इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंतज़ामिया भी
आ चुकी है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मछली मंडी का आलम बना है वो इंतजामिया के आने पे बना, नहीं तो यहाँ पर तजावज़ात नहीं हटा सकता कोई भी। देख के इंतजामिया को वक्ती तौर पे पीछे कर लेते हैं, बाद में जब जैसे ही चले जाते हैं ये वापस इसी तरह तजावज़ात लगा लेते हैं। खैर चलते हैं आगे, चल के बात करने की कोशिश करते हैं इंतजामिया से अब कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मछली मंडी के हवाले से। नाज़रीन, ACCD मोहम्मद मुर्तज़ा साहब यहाँ पर तशरीफ़ लेके आ चुके हैं और वो अपना जेनेरिक विज़िट यहाँ पे कर रहे हैं, देख रहे हैं, सवालात कर रहे हैं इनसे कि ये किस हालत में आपने यहाँ पे मछली रखी हुई है। चल के उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या लगता है कि इस हालत में मछली यहाँ पे रखना ठीक है या नहीं ठीक है। और ये आप देख रहे हैं जहाँ से मैं चल के आ रहा हूँ, इसका भी हालत आप एक दफ़ा देख रहे हैं। यहाँ से मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जो मार्केट की इंतज़ामिया उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है आप? जी ठीक है आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ये मछली मंडी, आप मछली खाते हैं? सबसे पहले ये बताएं। मैं मछली खाता हूँ, बड़े शौक से खाता हूँ। मैं भी बड़े शौक से खाता हूँ। अब ये मछली जो आपने देख ली है, आप ये मछली खा सकेंगे? देखिए वही ना, ये मैं भी आज यहाँ विज़िट किया है। ये जो कंडीशन है यहाँ पे फ़िश मार्केट की, ये बिल्कुल मुझे तो सैनिटरी कंडीशन नहीं लग रही। मैंने हेल्थ टीम्स को भी यहाँ डिप्यूट किया है, फिशरीज डिपार्टमेंट की भी टीम को इधर बुलाया है कि आके हम इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट करें कि क्या ये जो प्रोसीजर मछली को बेचने का है ये हेल्दी है भी कि नहीं है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह वी हैव टू वर्क। अभी ये सारा हटना भाई, हटें ज़रा साइड पे हूँ। अभी जब मैं आया हूँ तो अब तो ये क्लियर हो गया है, बट अभी से तकरीबन घंटा पहले मुझे जो लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट भेजी थी, जो चीज़ें बताई थी, ये 24 घंटे यहाँ पे परचून में मछली बिक रही है। अगर कोई चीज़ 24 घंटे बिक रही है, इसका मतलब है कि उस जगह पे सफाई नहीं हो सकती। इसका मतलब है उस जगह में क्लीनिंग का कोई तरीका नहीं है, सैनिटेशन का कोई नहीं है। पानी अगर यहाँ पे खड़ा है, 2-2 इंच पानी इधर हर वक्त खड़ा है, तो वाटर बॉर्न डिजीज़ जितनी इधर होगी, और यही मछली में से पानी निकल रहा है और इस पानी के अंदर वो मछली जा रही है, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और इसके ऊपर हमने फ़िश मार्केट की मल्टीपल प्रपोजल्स पिछले 10 साल में दी हैं टू शिफ्ट दिस फिश मार्केट आउट फ्रॉम हेयर। एक कस्टमाइज जगह होनी चाहिए, कस्टम मेड जगह होनी चाहिए जो इस पर्पस के लिए बनी हो। अनफॉर्चुनेटली जो भी जगह, ज़ाहिर बात है लाहौर शहर में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि प्रॉपर्टी इज़ वेरी रेयर एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अब सरकार जो जगह मछली मार्केट के लिए दे सकती है इनको, वो थोड़ी दूर होगी, उस पर फिर ये एतराज़ करेंगे कि जी हमें शहर से दूर भेज दिया, हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में मछली मंडी, सब्ज़ी मंडी शहर से बाहर होते हैं। हमारा अब आज से 100 साल पहले अगर ये मंडी इधर बनी है, उस वक्त तो हो सकता है कि ये जगह अंदरून शहर की दीवारों से बाहर हो, पर आज तो अब ये शहर का हब है, रिहायशी इलाके से। वो कुछ अर्सा पहले जो आबादी थी, आज वो आबादी भी नहीं है। आज आबादी उसके 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। उस आबादी के अतबार से भी ये देखें ना, यहाँ अगर लोग आते हैं, आप आए हैं, मैं आया हूँ, कोई भी शहरी यहाँ पे आते हैं, वो मछली लेना तो दूर की बात, वो यहाँ से गुजर सकेंगे? मैं आपको बताऊँ, मुझे यही अक्सर एहसास होता है कि शायद हम भी एज ऑफिसर्स फील्ड में इतना नहीं निकलते जितना हमें निकलना चाहिए। अब हमारे विज़िट से आप देखें कितना फ़र्क पड़ता है कि आज मैं आया हूँ इधर, तो अब आप देख रहे हैं कि ये मछलियाँ उठ गई हुई हैं यहाँ से। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि मुझे एक चीज़ नज़र ही नहीं आती, इसलिए कि जब मैं विज़िट करने निकलता हूँ तो वो चीज़ सही हो जाती है उससे पहले। और आप एक चीज़ नोट करेंगे कि हमारे कमिश्नर साहब जो आमिर जान साहब, वो शाइनिंग इन ग्रीन लाहौर कैंपेन चला रहे हैं। रोज़ सुबह 6 बजे खुद निकलते हैं फील्ड में, सफाई चेक करते हैं। मेन रोड्स के ऊपर कर्ब स्टोन्स की चमक से लेकर सफाई तक इम्प्रूवमेंट आई है। डीसी साहब भी यही करते हैं। वही फिर हमें भी आगे वो कह रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो फील्ड में निकलें। जब ऑफिसर फील्ड में निकलेगा, ये सोचे बगैर कि यार मेरे पैर गंदे हो जाएंगे या यहाँ तो बदबू बहुत ज़्यादा है, जो कि आपने मास्क पहना हुआ है, यानी कि इतनी बदबू इधर है कि आपको मास्क की ज़रूरत है। पर एज ऑफिसर्स वी आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, वी नीड टू बी हियर, और हम आएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। इसमें भी आप देखेंगे इंप्रूवमेंट आएगी। सर ये मुझे सबसे पहले तो यही सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि एसी साहब आए हुए हैं जी उस जगह पे जहाँ पे एक आम शहरी आना पसंद नहीं करता। सबसे बड़ी बात खुशी की ये है सर, मुझे बड़ी खुशी है। एसी भी आम शहरी होता है, ये आप सर एसी आम शहरी होते हैं, लेकिन एक दफ्तर का बंदा, एक अफसर इंसान यहाँ पे है सर, बड़ी खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शहरी हैं, खरीदारी करने आए हैं? नहीं सर, मैं मंडी का आड़ती हूँ। मंडी के आड़ती हैं, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, ये मंडी की हालत होती है? सर मंडी की हालत इस वजह से ऐसी है कि तकरीबन 100 साल 90 साल पहले मंडी ने यहाँ काम शुरू किया। उस वक़्त यहाँ पानी का इतना इस्तेमाल नहीं था, मछली का काम महदूद था। आस्ता आस्ता ये काम बढ़ता गया, इसका हुज़ुम बढ़ता गया, और जगह तो वही है पहले वाली। इसमें सीवरेज भी एक महल्ले को मलहूज़ रख के
सीवरेज का निज़ाम पड़ा हुआ है, लेकिन मंडी के लिए सीवरेज का निज़ाम भी बड़ा होना चाहिए था। ये तो प्राइवेट जगह पे मंडी ने काम शुरू कर दिया। अरसा दराज से हम मुतलका गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट आती रही, उसके साथ हम इल्तजा करते रहे कि मंडी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, रिंग रोड के बाहर कहीं भी। हमें ये एसी साहब जो आए हैं, इनसे मुलाकात हुई आप? जी, मेरी पहली मुलाकात में पहली दफ़ा, आज पहली मुलाकात? आज पहली मुलाकात। इनसे पहले कोई एसी साहब जो जिनसे मुलाकात हुई? बिल्कुल उनसे मुलाकात होती रही, जो भी एसी साहब आते आपने रहे। मसला बताया आपने? जी बिल्कुल, जाके उनके सामने। हमारा मसला चल रहा है, सफदर विर्क साहब एसी साहब थे, वहाँ से मसला आ रहा है। आज से 5-6 साल पहले? 5-6 साल से आ रहा है। वहाँ से उन्होंने हमारे ऊपर ये ब्लेम लगाया था कि आप आरती जाना नहीं चाहते। हमने अपने अपना देने के लिए बयान हल्फी बयान उनको स्टाम्प दिए थे। सर मेरी बात सुनिए, ठीक है, आप जाना चाहते हैं, ये भी आपको भेजना चाहते हैं, सारी बातें अपनी जगह, शहरी भी चाहते हैं आप जाएं। मुझे ये बताएं, ये जो मंडी की हालत है, ये हालत होनी चाहिए? जाना ना जाना दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है कि ये हालत होनी चाहिए। हमारा ये हुआ है कि लास्ट मीटिंग हमारी कमिश्नर साहब के ऑफिस में कमिश्नर साहब से हुई थी। हमने वहाँ बताया था कि जब तक हमारी मंडी नहीं जाती, यहाँ का जो मुतलका अमला है, वासा है, TMA है, जो भी मुतलका है, जो 24 घंटे बाद काम कर रहे थे अमूमन गर्मियों में, ये सर्दी का 3 महीने 4 महीने का काम है। इसमें जैसे ये डब्बे रखते हैं, ये 24 घंटे बाद ये उठाए जाते हैं, ये हर 8 घंटे बाद क्यों नहीं उठाए जाते? और वासा की जो गाड़ी हमारी आती है हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जो जब पानी का काम है तो आज दिन में एक बार भी साक कर ले, ये चांदना मछली का जाता है पानी के अंदर। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं, आप पहले ये इस मंडी का तारुफ क्या करवाते हैं? आपकी मंडी कितनी है, क्या हुदूद क्या है मंडी की? हमारा मंडी के जितने आवर्ती बैठे हैं ना, पहले था ये 70 ये सारे बाहर बैठे हुए हैं साहब से। अंदर सारी आड़तें हैं हमारी 119 जो आड़तें हैं, रजिस्टर भी हमारी 119 आड़तें हैं। हमारी एक यूनियन बनी हुई है सब। आप यहीं होते हैं? मैंने भी काफ़ी इस पे काम किया, रिसर्च किया, पहले शिकायतें भी मुझे काफ़ी लोगों की मिली हैं। रात के 3 बजे जो इस रोड पे आलम होता है, आपको पता है? भाईजान, हम 3 क्या, हम कहते हैं 8 बजे तक यही आलम होता है। हम तो कहते हैं कि कुछ जब मछली अनलोड हो रही होती है, कुछ ना करे। हमारी गवर्नमेंट के कितने कब्जे किए हुए हैं आम बंदियों ने ऐसे रकम ऊपर, और हमने ये मांगा है कि हमें वासा सिर्फ कर दें, बिजली कर दें, बाकी हम बिल्डिंग खुद बनाना चाहते हैं। सर गुस्सा ना कीजिएगा, एक आपको बात बताना चाहूँगा, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, गुस्सा ना कीजिएगा। जानवर भी जहाँ बैठता है वो पहले सफाई कर लेता है। जानवर भी जहाँ बैठता है पहले सफाई कर लेता है। ये हम जानवरों से बदतर हो गए हैं। ये देखें ना, जानवर से बात नहीं है, ये मछली का काम ये है, पानी का, बर्फ का। ये जहाँ भी रखेंगे, जहाँ भी डालेंगे, वहाँ पानी होगा। शहर के मेन अंदर हब में हमें ये करना चाहिए। फिर हम इतने अक गए हैं ना कि ऐसे समझो कि कह कि किसी मेहमान को नहीं बुलाते। ये तो ऊपर रिहायशी हैं, यहाँ तो ये पानी का निकासी वाला, ये तो एक जैसे मोहल्ले की निकासी होती है वो है, मंडी की निकासी। मुझे एक और बात बताइएगा, ये जैसे बाहर मछली पड़ी हुई है, ये यहाँ पे ये बेच रहे हैं लोग, ये मछली खरीद के अपने घर जाके खा के अपने बच्चों को खिला के मुतमईन है आप? कभी हम खुद मुतमैन है ना अगले का कहते हैं कि वो मुतमैन हो। हम तो यही बेच रहे हैं, ये इनका दीन ईमान नहीं। ये देखिए ना, ये जो रहे हैं हम भाईजान, जब जगह नहीं, करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, ये फ्राई वालों के पास आरती का करोड़ों रुपया लगा हुआ है। हम बताएं हम किस जगह मछली जाके बेचें? ठीक है, आपका करोड़ों लगा हुआ है, इस दुकानदार का, इस प्लाजे वाले का कोई पैसा नहीं लगा जिसके बारे में गंद डाल? किसके हुआ? नहीं, उनका लगा, कोई पैसा नहीं। उनका लगा हुआ है, उनका जो दुकान है उनके आगे उनको रेंट देते हैं, उनको क्या फ्री में देते हैं? अच्छा, इनको हम रेंट देते हैं? हाँ, ये उनके बाहर। मुझे इसी बात पे हम आ जाते हैं, अगर हम इनको रेंट देते हैं, सरकारी जगह का रेंट हम दुकानदार को क्यों दे रहे हैं? नहीं, सरकार इधर तो नहीं, इधर तो आगे पानी रोड के आता है ना, हम उनके दुकान के आगे लगाते हैं ना। यहाँ मछली लगी हुई है, इस साइड पे फुटपाथ के ऊपर मछली इधर जो तोल के है ना, तोल के जो बंदा कस्टमर आता है ना, तोल के वो इधर रख सकता है, वो रख के आगे गाड़ी पे उठा के ले जाता है। सर गैर कानूनी काम कैसे कर सकता है कस्टमर? नहीं रख सकता। भाईजान, अगर हम रेंट ना दें तो लड़ाई करें, रोजाना लड़ाई। सर्विस रोड का रेंट देना मजबूरी है। ये एक बड़ी जेन्युइन इशू है बहुत। जगह हुकूमत की, सरकार की, गवर्नमेंट की, रेंट दुकानदार क्यों ले रहा है? क्यों? सवाल आपका सही है, पर देखें वो रेंट इज़ नॉट ए लीगल रेंट। कोई उसका रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है, कोई वो उसकी ओनरशिप भी नहीं करता। अच्छा, मैं इधर से पहले आपको शायद मालूम हो सियालकोट में और भेरा में सर्व कर रहा था, वहाँ पे हमने ये मसला इस तरह ख़त्म किया है कि हम जब दुकानदार की इंक्रोचमेंट रिमूव करते थे तो साथ में जिस दुकान के आगे है उस दुकान वाले को भी उस पर भी पर्चा करवाते थे।
क्योंकि हमें शक होता था कि शायद इसने बिठाया होगा। हर दुकानदार को हम कहते थे आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके आगे रोड तक या पार्किंग हो या क्लियर हो। तो ये होना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और अगर कोई इस तरह का अगर फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है ना, आप कोर्ट में नहीं इसको प्रूव कर सकते कि वो कोई रेंट ले रहा है, कैसे साबित करेंगे? ये मसला आ जाता है। ये सर, ये आपको इनकी पहचान है, ये कौन है? जी फर्स्ट टाइम मुलाकात है, लेकिन हमें पता है एसी साहब हैं फर्स्ट में। पहले क्या नाम है इनका? नाम नहीं पता। एसी साहब का नाम पता है? नहीं सर, एसी साहब का भी नहीं पता। कमिश्नर साहब का पता है? तो मैंने कहा कि लास्ट मुझे एक सेकंड, कमिश्नर साहब का जब लास्ट टाइम हमारी हुई थी फैज़ान साहब से बात हुई थी हमारी, फैज़ान साहब एसी साहब थे। उसके बाद हमारी पहले सफदर साहब से बात होती रहती, हमारी जो मीट के असलम इकबाल साहब से भी हमारी, जो हमारे जो कमिश्नर साहब है ना, आमिर जान उनका नाम है, डीसी साहब जो है मोहम्मद अली उनका नाम है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ पे पर्चा नहीं दे रहे, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे, ताकि आपका मसला इन्होंने हल करना है। जो यहाँ पे जो लोग हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। जनाब के साथ जाएंगे, हमारा मसला तो एसी साहब हल करेंगे ना। एसी साहब हल करेंगे। एसी साहब क्या मसला है बताएं जी। एसी साहब, हमारी फाइल सर कमिश्नर ऑफिस साहब पहुंची हुई है। हमारे सफदर साहब को हमने अपने एविडेंस दिए हुए हैं, स्टाम्प लिख के कि हम सब आड़ती जाना चाहते हैं, हमें कुछ ना दें, हम रेंट देने के लिए गवर्नमेंट को तैयार हैं, हमें सिर्फ जगह डिसाइड कर दें कि उसमें सिर्फ वासा और बिजली का हमें कर दें। हम वहाँ पे यही थड़ा भी बना के बैठ जाएंगे, हम खुद बना लेंगे। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, हमें आज दें, हम आज ये देने के लिए तैयार हैं। आज ही यहाँ पे साफ करके जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर। अच्छा, उसमें टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ 3 महीने हुए हैं, मेरी अभी तक यहाँ पे मुलाकात इनसे नहीं हो पाई थी, आप भी जानते हैं। मगर अभी इनसे बात करके जो 3-4 चीज़ें बड़ी वैलिड नज़र आ रही हैं। ये जो बात है इनकी कि जब तक ये इधर हैं तो आपने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो करना है कि यहाँ पे वासा और LWMC की हमें ड्यूटीज़ बढ़ा देनी चाहिए। वो मैं फिलफौर उन्हें कह देता हूँ कि वो बढ़ाएं। वासा यहाँ पर एवरी 2 डेज़ आ जाए और LWMC यहाँ पे एवरी 8 आवर्स क्लीनलीनेस कर दे, तो उससे ये सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। दूसरी जो इनकी शिफ्टिंग की बात है, जगह हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं, वो जगह हम इन्हें प्रपोज दिखा भी देते हैं। ये जो शिफ्ट करने को तैयार है, 100 बिस्मिल्लाह कल ही कर रहा था। कोई जगह 1-2 बताएं जो आपके जहन में भी होंगी। देखिए, एक सगिया ब्रिज के पास लैंड अवेलेबल है, उसके अलावा बत्ती चौक जो है उसके करीब हमारे पास लैंड अवेलेबल है। एंट्रेंस पॉइंट्स जो है ना सिटी के, आमतौर पे ये कारोबार मछली का हो गया, सब्जी मंडी का हो गया। लखोडैर में काफ़ी लैंड अवेलेबल है। लखोडैर का इनको ऑफर भी किया गया था, वो इन्होंने इनकार किया था गालिबन। जी सर, ऐसा ही है। हमें चैना स्कीम का पहले कहा गया था, हमने कहा वहाँ भी ओके है। हमें लखोडैर का कहा गया, हमने कहा वहाँ भी ओके। हमें जो एविडेंस दिया है ना, हमने उस पर लिख के दिया है कि लाहौर ज़िले की मंडी है, ज़िले लाहौर की किसी जगह पे वे हमें दे, हम ओके। लखोडैर सर कह रहे हैं वहाँ प्रपोजल दिया गया था, आपको दे दें लखोडैर, ठीक है? हमारा तकाजा ये था गवर्नमेंट के साथ कि मंडी जहाँ भी शिफ्ट हो वहाँ निकासी आब और रास्तों की मतलब कि खुले कुशादा रास्ते हों, रास्तों की तंगी ना हो, निकासी आब की तंगी ना हो। मेरी बात सुनिए, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जो जैसे वो बता रहे हैं कि एंट्रेंस पॉइंट पे जहाँ मंडी होती है वहाँ तो रास्ते नहीं ना तंग होंगे। भाई लखोडैर हो, बत्ती चौक हो या सगिया पुल ब्रिज हो, हमें जहाँ भी आप शिफ्ट करेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। प्रायोरिटी हमारी सगियाँ ये करीब है, क्योंकि इधर मंडी इधर नज़दीक शिफ्ट हो जाएगी। जो हमारा लेने और देने वाला है वो हमें लखोडैर लेने के ये करीब बन जाएगा। हमारे लिए फर्स्ट जो प्रायोरिटी यही हो। जी सर। बस मेरा ख्याल से कि जब हम इन्हें जगह ऑफर करेंगे ना तो आपको बुला लेंगे, आपकी बरकत से ना कि जल्दी हमारा काम स्विफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। करें, हम इंशाल्लाह तैयार हैं, इंशाल्लाह जाने के लिए तैयार हैं। हम देखेंगे, शुक्रिया अदा भी करेंगे और साहब का जी। सर, जब तक जगह नहीं मिलती हमें गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक हम क्या करेंगे इधर? मैं आपको बताता हूँ कि एसी साहब ने जैसा भी बताया कि मैं टीमों को दे देता हूँ, डबल कर दी जाएगा पहले से। LWMC भी चक्कर लगाया करेगा, वासा भी चक्कर लगाया करेगा और पहले से डबल कर देगा। हर 8 घंटे बाद आपकी यहाँ पे सफाई हुआ करेगी, ठीक है? मैंने भी यही रिक्वेस्ट कमिश्नर साहब से भी की थी लास्ट सीज़न में, वो भी यही नज़र आ रहा था कि शिफ्ट नहीं होनी। मैंने कहा सर यही रिक्वेस्ट है कि हमारे गंद की कंप्लेन, पानी की कंप्लेन, इसकी ज़रा ड्यूटी डबल कर। आप दुकानदार हैं? हाँ जी, आड़ती हैं भाई, आड़ती हैं, ज़बरदस्त। सर आप मुझे मशवरा दें, सफाई के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? सर जी, सफाई के लिए लोग होने चाहिए। आप भी लोग हैं, मैं भी लोग हूँ, हम लोग हैं। हम अपना काम करें कि सफाई करें, हम अमला होगा ना, अमला होगा। सॉरी जी, हम लोग यहाँ पे दुकानदार हैं, हमारे भी व्यूज़ लें कि ये जो इलीगल सारा काम हो रहा है ये किस लिए यहाँ पे गंद डाल के चले जाते हैं। अभी आपके सामने है, ये सारा दिन ऐसे ही गंद पड़ा रहेगा यहाँ पे बनाने। ये हम ऊपर दुकानदार है, क्या करें हम? हमारा रिज़्क किधर गया? कोई एक कस्टमर नहीं आता इस गंद को देख कर। दिक्कत है ये, अगर आपकी ये दुकान है तो इसकी वजह से कोई क्या, मैं नहीं आऊँगा।
इन्होंने पैसे लिए हैं तो इनको कौन पकड़ेगा? आप लेते हैं पैसे? अंदर किराएदार है। तो ये देखें ना, ये अभी यहाँ पे आप शो करें ना कि हमारे मालिकों ने पैसे लिए। अच्छा, ये एसी साहब ने ना यही बात कही है, उन्होंने कहा कि ये काम लीगल जो है नहीं। मेरी बात सुन, मेरी सुन। टेंट लगा था, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने लगाया है, वो 3-4 दिन टेंट लगा रहा है, कोई 2 या 3 दिन लगा रहा है, उसके बाद ये मछली वालों ने वो टेंट उखाड़ा है, गंदे पानी में फेंक दिया। 3-4 दिन वो पड़ा रहा। फुटेज मेरे भाई के पास है, वो आ जाता, मैं आपको फुटेज देने को तैयार हूँ। यानी वो टेंट लगाया इसलिए गया था कि इनका सौदा हो, अच्छी कीमत मिले और वो लेके चले जाएं। हर बंदा अपनी दिहाड़ी यहाँ पे लगाता है, कॉर्पोरेशन वाले और सारे लोग। जो आप दुकानदार है ना सामने, आप पैसे नहीं लेते सामने ठेले से? ये देखिए हमारा ये हाल है, ये नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है 5 टाइम पे, इतना कोई मुश्किल काम है कि हम आपको बता नहीं सकते। इन लोगों ने हमारा जीना जो है ना अजीरन किया हुआ। अब ये दुकानदार नहीं है, ये किराएदार है। अच्छा। अब जो मालिक है ना उस दुकान का, चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। ये अभी आगे कह देंगे जी हम दुकानदार हैं, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है, पर सवाल ये है कि इनके किराए भी कम इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे मछली मंडी है। और जो मालिक है इस दुकान का या इन दुकानों के जो मालिक हैं, उन्होंने ही आगे भी बैठने की इजाज़त दी होती है। जिन्होंने इनको रेंट आउट किया उन्होंने ही इनको भी रेंट आउट किया। अब हमारे लिए उसके अंदर जो है ना इंटरफेयर करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं, कुछ जिम्मेदारी इंतज़ामिया की होती है, कुछ जिम्मेदारी लोगों की अपनी भी होती है। अब अगर एक दुकानदार अपने दुकान के बाहर इस तरह कारोबार होने दे रहा है और इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, उसको कितनी दफ़ा रोका जा सकता है, किस तरह रोका जा सकता है? जो ये टेंट की बात कर रहे हैं वो हमने खुद लगवाया था और वो टेंट यहाँ पे तकरीबन 1 हफ़्ता लगा रहा है और उस टेंट में हमने अपनी टीम्स डिप्यूट की, पूरी कोशिश की कि इस मार्केट को यहाँ से शिफ्ट किया जाए या इनको डिस्करेज किया जाए, यहाँ पे सफाई इम्प्रूव की जाए, पर अकेले इंतज़ामिया कब तक उसको पुश कर सकती है? जब हम इसकी रिमूव करते हैं इंक्रोचमेंट, जिस तरह आपने देखा आज मैं आया हूँ इधर, मेरे आते ही कुछ इन्होंने खुद रिमूव कर दी। अब इन्होंने खुद रिमूव कर दी, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके एक ये चीज़ साबित कर रहा है कि इनको पता है कि जब इंतज़ामिया वालों ने आना है तो हमने गायब हो जाना है। अगर इनको ये पता हो कि जी इंतज़ामिया से कोई सौदा हुआ है और इंतज़ामिया हमें यहाँ बैठने देगी, तो फिर वो गायब ना हो इंतज़ामिया को देख के। व्हेन दे सी द गवर्नमेंट, वो फ़ौरन डिसअपीयर कर देते हैं। अब मैं इधर आया हूँ, इस वक्त आप मेरे साथ हैं, मैं इस वक्त पर्चा कराना चाहता हूँ, मैं किस पे पर्चा कराऊंगा? यहाँ पर तो इंक्रोचमेंट अभी है ही कोई नहीं, बंदे तो सारे गायब हो गए हैं। जैसे ही हम आते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा लोकल जो कम्युनिटी है उसको इसमें एक्टिव होना पड़ेगा कि वो अपनी प्रेफरेंसेस देखें, ये अपना हेल्थ एंड सेफ्टी देखें। अब जो चाने ये साफ़ करते हैं परचून में यहाँ पे बेचने वाले, वो चाने सारे के सारे हमारे ड्रेन में जाते हैं। उस ड्रेन के अंदर गए हुए चाने की वजह से पूरे शहर का ब्लॉक हो जाता है। कितनी दफ़ा वासा उसकी सफाई करें? ये दीज आर क्वेश्चंस दैट वी ऑल नीड टू सिट टुगेदर, सारे स्टेक होल्डर्स बैठे। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम जो नेक्स्ट मीटिंग में बुलाता हूँ, इन सदर साहब को भी बुलाता हूँ, इनके रेप को भी बुलाते हैं, सारे एक मेज़ पे बैठ के बात करते हैं, कोई इसका हल निकालते हैं और अल्टरनेटिव लोकेशन के ऊपर जल्द अज जल्द इसको, इस सीज़न में ये नहीं हो पाएगा बट बिफोर नेक्स्ट सीजन इंशाल्लाह वी शिफ्ट देम टू द नेक्स्ट। 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ऐसे ही हो रहा है, हर साल ऐसे ही। जैसे आज आपने दिया बयान दिया आपने, ऐसे लगा था 5 साल हो गए सर, और 5 साल से हम जीरो अखबार यहाँ भी हो रहे हैं। वो सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुने। आज एसी साहब आपके पास आए हैं, आप आपने उनसे बात की, आप उनसे सवाल करें। हमारी बात कोशिश पता क्या है कि इंतज़ामिया को और शहरी को और दुकानदारों को सबको मतलब एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके आपके सवाल करवाते हैं जी, ठीक है? किसको क्या मसाइल है बात कर लें। ये सब जहाँ पे मुझसे 5 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, जो आलम है वो 1 घंटे से यहाँ पे मौजूद है। ऐसे ही है सर, हमें यहाँ पे 12 साल यहाँ पे हो चुके हैं। बात मुकम्मल होने दें। 1 घंटे से वो यहाँ मौजूद हैं, वो किस लिए मौजूद है? मसला हल करने के लिए ना। उनको यहाँ पैसे तो नहीं मिल रहे खड़े होने के, आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। हर दफा हर एसी सिटी, हर डीसी साहब आते हैं, यहाँ पे सफाइयाँ होती हैं, यहाँ पे सब कुछ होता है, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हमारे लिए तो यही फरिश्ता बनेंगे। इनके बच्चे हैं, रोजी रोटी है। सर मैं सॉरी आप सबकी बात कर रहा हूँ, मुझे आप भी सर जवाब दीजिएगा, आप भी मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। एसी साहब को हम अंदर से एसी साहब को हम पीछे कर देते हैं, एसी साहब हैं ही नहीं, फर्ज करें यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने उनको भी ये बात कही थी, गुस्सा ना कीजिएगा, जानवर जहाँ बैठता है ना वो सफाई कर लेता है बैठने से पहले, गंदी जगह पे नहीं बैठता। सर ये हम इतने ही, क्या मैं कहूँ कि मतलब हम अंधे हो चुके हैं कि हमें ये इतना यहाँ पे गंद नजर जो आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप मैं हम में से कोई भी यहाँ सफाई खुद नहीं कर सकता अगर इंतजामिया नहीं आ रही। फर्ज करें इंतजामिया निकाल दी हमने, नहीं आ रही, हम क्या करें? ये कहते हैं पैसे दिए हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे रात को मच्छी फिश लगाई है, अब ये सेल की सुबह जाते हैं यहाँ पे सफाई करने के मजाज हैं या नहीं? हम ऊपर से आके सफाई करें?
सर वो नहीं करते, हम नहीं करेंगे। मैं ना क्यों नहीं करेंगे ये, क्यों नहीं करके फर्ज करें ना, नहीं करें आपके सामने क्यों नहीं करके जाते? देता हूँ सर, ये हमारे जितने आरती भाई इधर लगाते हैं ना, हमारा एक्स्ट्रा 3 बंदे लगे हैं इसके। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा ना पीछे होके खड़े हो जाए, वो देखें मुश्किल हो रही है, थोड़ा सा पीछे होके खड़े हो जाए। 10 बजे सर ये देखें, टीम आई है ना, सारे डर के गए हैं भाग, डर के गए हैं भाग। हर बंदा जब उठ के जाते हैं ना, हर बंदे ने अपने अड्डे की सफाई करके जानी है। आज झूठ बोल रहे हैं सर, ये झूठ है, ऐसे होता है, झूठ है। मेरे पास आए की तरफ आए और मेरे भाई मंडी यहाँ से शिफ्ट हो जाए, आपको एतराज तो नहीं? भाई दुआ करें, और मेरे भाई दुआ करें, भाई दुआ करें, तो बात छोड़ें, बात हमारा मसला साहब के हल से होना है, हमारा आपस में से हल नहीं होना। लाखों करोड़ों रुपए कमाते हो, अपनी जगह नहीं ले सकते। नहीं, मेरी बात सुने। नहीं सर, नहीं, ये आप ये जो आप बात कर रहे हैं वो ये राइट है। मेरी बात सुने सर, ये सर्विस रोड है। मेरी सर एक सेकंड, ये सारी सर्विस रोड है। वो सामने खंबा आ गया, वो मलक सोहेल का टावर आ गया, उसने बेसमेंट नीचे, सड़क के नीचे दुकानें बनाई हुई है। ये भूख कब खत्म होनी है? कब्र में जा खत्म होगी, कब्र की आग ये भरेगी भूख को। यानी सड़क सर्विस रोड के नीचे दुकानें बनाई हुई यार, सारी सर्विस रोड के आगे उसने पार्किंग बना ली। कौन ये सामने ये सोहेल टावर इख्तलाफ है सर। चेक करें सर्विस रोड के नीचे कोई दुकानें बनी है? ये देखिए सोहेल टावर, मुझे ये ये सोहेल टावर अभी जाके आप चेक करें, मुझे अभी इस पे रिपोर्ट ये करें। सर्विस रोड है, ये सारी ये सर्विस रोड किधर गई? ये सर्विस ही है ऐसी। ये मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेकंड सर, मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, मैं आपको बताता हूँ, ये सर्विस रोड नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये सर्विस, मैं आपको बताता हूँ, ये सर वो तब चलते रहे, अब ये सर्विस रोड नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एसी साहब से कंफर्म कर लेते हैं, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। ये दुकान के बाहर ना एक हुकूमत की तरफ से थोड़ी जगह प्रोवाइड की जाती है दुकानदार को, वो अपनी गाड़ी पार्क करे, वो अपना कोई निज़ाम चलाए, तजावुज़ात नहीं, और कोई गाड़ी पार्क करे, वो ताकि रॉन्ग पार्किंग बाहर सड़क पे ना आए, इस तरह जगह प्रोवाइड की जाती है, वो जगह है, ये सर्विस रोड नहीं है। अब ये आप कह रहे हैं ना कि ये दुकानदार ने पैसे लिए हैं, अब अगर दुकानदार अगर किसी ने नहीं भी लिए हैं, डाल दिया बेचारे पे। बट एक चीज़ मैं थोड़ा इसको वाइंड अप करूँ कॉन्वर्सेशन को, ये बहस आपने देख लिया, अब लोगों के लिए गुजरते हुए ये कह देना बड़ा आसान काम है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है। ये सोचना मुश्किल काम है कि इस जगह पर इनकी एसोसिएशन के कितने आड़ती, उनके आगे कितने परचून वाले, कितनों का रोज़गार इससे मुंसलिक है, और ये लोग कि जो इतने लोग यहाँ दे रहे हैं और रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनके लिए ज़िंदगी यहाँ पे कितनी मुश्किल हुई है। बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं, कहाँ शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा, सफाई कैसे होगी, इसकी मॉनिटरिंग क्या होगी, बड़े मुश्किल सवाल हैं, ये आसान सवाल नहीं है। करोड़ों लोगों का यहाँ पे वो जो रोजगार एक लगा हुआ है तकरीबन, वो तो अचानक से नहीं ना खत्म कर सकते जब तक आगे ऑल्टरनेट ना मिले। गंद यहाँ पे गंद है, यहाँ लोग इनके पास होती रही, अभी जाए से भाईजान बता रहे हैं कि सारी ज़िंदगी मंडी गली के अंदर थी। एक बाप के 7 बेटे हैं, जब वो आकिल बालक शादीशुदा हो जाएंगे, एक छत के नीचे नहीं गुजारा होगा। और मेरे भाई बात सुन ले सर, 1 मिनट, मैं मेरी बात सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे सर, मेरी बात सुनेंगे सर, मोहतरम जनाब मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए जी। इसका सर जो मेन बात सर मेरी बात सुनेंगे प्लीज, मैं आपके लिए आया हूँ, मेरी बात सुन लें, मेरी सुन, आपके लिए आया हूँ, मेरी सुन लें सर। मुझे जो बात पता चली है, जो सवाल है वो सवाल ये एक ही समझ आ रहा है मुझे सर, जब तक मंडी शिफ्ट नहीं होती, हम शिफ्ट कर रहे हैं, जब तक मंडी, सर मेरी बात सुन लें, जब तक मंडी शिफ्ट नहीं होती है, असल आपका मसला भी है, इनका मसला भी है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका मसला एक है कि जब तक मंडी शिफ्ट नहीं हो रही है, इस जगह को तब तक बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, यही बात है, यही सवाल है सर, ये सवाल। इसके ऊपर व्हाट आई डू इमीडिएटली, आज ही हम इसके ऊपर एक कमेटी बना देते हैं सारों की, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिसमें इनके नुमाइंदे भी हों, इनके नुमाइंदे भी हों, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हों, महकमों के नुमाइंदे भी हों, पुलिस का नुमाइंदा भी हो। उसके थ्रू हम रोज़ के रोज़ 10 बजे इस जगह की तस्वीरें मंगवा के चेक कर लेंगे क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। जिस जगह का जिस थड़े वाला क्लियर नहीं हुआ, वो फिर हम सदर साहब को आके पकड़ेंगे, सदर साहब आपके फ़लाँ आड़ती ने अपना एरिया क्लियर नहीं किया, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि हमारे आड़ती करते हैं क्लियर, वो भी क्लियर करें, महकमा भी काम करे, सारों स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों, एक प्लेटफॉर्म बैठेंगे, बात करेंगे, काम करेंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेगा। और इसका फॉलोअप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा गुराया साहब कि आपने 10-15 दिन बाद दोबारा आना है, और दोबारा अगर यही हालत हुई तो तनकीद भी करनी है और हाईलाइट भी करना है, और अगर ये हालत बेहतर हो गई हुई तो वो भी फिर लोगों को देना है कि जी हम जब बैठते हैं, जब सब सर जोड़ के बैठेंगे ना काम करने के लिए, तो कुछ ना कुछ 19-20 सही पर बेहतरी ज़रूर आएगी। सर बात पता क्या, मैं आप सबको एक बात वही बताना चाहूँगा ना, मैं इस वजह से 1 घंटे से यहाँ मौजूद हूँ ना, एसी साहब 1 घंटे से यहाँ मौजूद हैं कि इसका हल ना निकले।
सब यही चाहते हैं कि इसका हल निकले। आप भी ज़ाहिर इसी वजह से हैं, ये भी इसी वजह से हैं। तो ये वो जो आप दोनों मेरे थोड़े से भाई गुस्सा कर रहे थे, जज्बाती वजह से बात कर रहे थे, वो गलत है, वो गलत है। वो 5-5 6-6 सर वो ये तंग नहीं आए हैं, मैं तंग नहीं आया, सब तंग है, सब तंग है। चलें नाज़रीन आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं जी वो जो दिखाना चाह रहे हैं आगे क्या आलम है, आगे चल के देखते हैं। चलें सर। नाज़रीन ये अभी वो जो मछली मंडी है मेन अंदर जहाँ पे दुकानें हैं, ये उसका मेन रास्ता है। यहाँ पे आप ये इस रास्ते का एक दफ़ा आलम देख सकते हैं। यहाँ बाइक गाड़ी गुजरना दूर की बात, यहाँ से पैदल नहीं जाया जा सकता, जो यहाँ पे हालत बनी हुई है। ये बाइक देखें जैसा कि आप देख रहे हैं जा रही है। इस रास्ते का अब मतलब कितना मैक्सिमम इंतज़ामिया क्या कर ले जी, LWMC क्या कर ले, वासा क्या कर ले। ये जो रास्ता है ये देखें, ये गाड़ी के आने का, ये सलवार भी दिखाइएगा, गाड़ी के आने का रास्ता देखें, ये तरीक़ाकार है। अच्छा सर मुझे ये बताएं यहाँ पे इंतज़ामिया क्या कर ले? उस्मान, यहाँ पे जितनी भी दफ़ा हम सड़क बना लेना उसने टिकना नहीं है, क्योंकि पानी जो है ना वो सड़क के लिए जहर होता है। और ये आपने जो हालात देखे हैं, ये शॉपर डाल के इन्होंने इसकी भराई की हुई है। तो इसका इलाज फ़िलहाल तो यही है कि हम सफाई करते रहें, इसकी मेंटेनेंस करते रहें और जल्द से जल्द शिफ्टिंग के लिए इसकी कोशिश जो है उसको तेज़ रखें। यहाँ मुझे लग रहा है सफाई के लिए भी एक ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। ये आम सफाई, ये झाड़ुओं से होने वाली सफाई है? ये झाड़ुओं से होने वाली सफाई नहीं है, पर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये वो सफाई है जो हो नहीं सकती। आपको आप वो इस वक्त जो रिक्शा आ रहा है उसको देखेंगे ना, उसका टायर 3-3 4-4 इंच इसमें धंस रहा है। ये जो है ना ये है ही कचरा डालकर सड़क को उन्होंने भरा हुआ है इस वक्त यहाँ पे। अगर हम इसकी सफाई कर देंगे तो नीचे मट्टी निकल आएगी, पत्थर निकल आएगा, तो इसकी सफाई हो नहीं सकती। इसका यही इलाज हो सकता है कि या तो कोई हम यहाँ पे ड्रेनेज का नया कर दें, पर आई एम श्योर उसके मैं भी जाके फाइल्स वगैरह चेक करता हूँ कि इस पर यकीनन पहले काम हुआ होगा कि क्या इसके ऊपर अपडेट थी और क्यों इसके ऊपर अभी नया काम नहीं हो रहा। मजीद काम हमने इसलिए भी रोका हुआ है, इधर भी और बदामी बाग सब्जी मंडी भी, उधर भी हालात बहुत ख़राब है, उसको इसलिए रोका हुआ है इस वक्त कि हम इन दोनों जगहों को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे इन्वेस्ट अभी नहीं कर रहे, सरकार के पास अनलिमिटेड पैसे तो नहीं है, सरकार का पैसा हमें केयरफुली खर्च करना है। तो वो मंडी, चाहे मछली मंडी हो चाहे सब्जी मंडी हो, जिसने शिफ्ट हो जाना है उसके ऊपर फिर हम अभी फंड्स नहीं लगाएंगे। फंड्स उधर के लिए बचाएंगे कि जो इनका नई जगह पे करना है वहाँ पे डेवलपमेंट हो उन पैसों से। अच्छा सर, ये एस साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया। मुझे ये बताएं कि ये क्या हालत है सर? सर जी हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से इस हिसाब से भी कि सिमटड जो नहीं होता, मतलब कि रोड बनता सिमटड, वो दो दिन के वक्फे के बाद रंग में आ जाता है। मतलब कि ज़रूरी 2-3 दिन के लिए अपने खसूसी फंड से इंटरेस्ट को सफाई के लिए यहाँ पे सीमेंट डाल के ना, सीमेंट वो ठीक है, आपकी बात सही है। ये आपका हुकूमत से मुतालबा है, इसी हिसाब से मुतालबा है, ठीक है। ये मुतालबा इस हिसाब मानते हैं या ना मानते हैं बात की बात है। आपसे जो मुतालबा है लोगों का, आपने वो माना? भाई हम जगह की तंगी की वजह से आप अपनी तरफ से सफाई का, मेरी बात सर सफाई बात पता क्या है, जगह तंग हो ना हो सफाई तो करनी पड़ती है ना। ये तो जी सर यार जरा इसको चेक करें ना, ये उठाओ यार जो अभी आप उठा रहे थे। अब ये मैं सफाई का अमला इधर ले आता हूँ, ये सफाई का, अब ये सड़क है, ये देखें जो आपको सड़क लग रही है वो सड़क नहीं है, वो कचरे का एक लेयर्स है। बस ठीक है बेटा, ठीक है, इसको ना उठाओ। कचरे की तह बन चुकी है, ये सड़क नहीं। ये नीचे ज़रा मेरे अगर कैमरामैन सलमान भाई नीचे करके दिखाइएगा थोड़ा सा, ये देख सके ना आप नाजरीन। तो ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये देखें ऐसे ही है, ये देखें ये हमारे पाँव कितने अंदर धंस रहे हैं। इस साहब का पाँव देखें, ये पाँव देखें कितने अंदर धंस रहे हैं, और पीछे तक यही आलम है। भाई साहब ये क्या है, ये सड़क तो सर जी पिछले साल भी इसको बनाया, लेकिन वो एसी साहब ने बता दिया पानी की वजह से ये मतलब टूट जाती है जल्दी। हमने इसके ऊपर वो टाइल लगवाई थी, टाइल एक सीज़न निकालती है और इस सीज़न नहीं बना सके अभी तक। हम एसी साहब से दरख्वास्त कर देंगे, मेहरबानी करें खसूसी ग्रांट से अपनी तरफ से जहाँ सिमटड इंटरेस्ट पे बस सिमटड को मतलब कि मटीरियल वगैरह डलवा दें, ये मेहरबानी होगी। ये करते हैं नाजरीन, इस साहब का भी बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आए, उन्होंने हमें वक्त दिया, शहरियों को वक्त दिया, यहाँ पे सब लोगों को वक्त दिया इंतज़ामिया ने। और उम्मीद है जी मुतालबा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। इस साहब अपने वादा करके गए हैं, अपने अल्फाज दे के गए हैं कि इंशाल्लाह ये जितनी जल्दी हो सकेगा ये हो जाएगा हल मसला। ये मसला इनका नहीं है, ये मसला एसी साहब का नहीं है, ये मसला इंतज़ामिया का नहीं है, मसला हुकूमत का नहीं है, मसला मेरा है, ये मसला आपका है, ये मसला आवाम का है। आवाम जो यहाँ से गुजर नहीं सकती, आवाम जो यहाँ से 2 मिनट खड़ी नहीं हो सकती, आवाम जो सारा साल सर्दी का इंतज़ार करती है कि सर्दी आएगी तो मछलियाँ खाएंगे, वो मछली खाने के काबिल नहीं है। ये मसला ये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। हमारे जो यहाँ पे रोज़गार लेने के लिए बैठे हुए आड़ती, वो भी बाहर अपने
प्रॉपर मंडी के अंदर बैठ के अपना रोज़गार जो है अपनी आमदन कर सकेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।